सुबह का समय था। सूरज निकल चुका था। राजपुर गांव के बाहर फैले कूड़े के मैदान में एक दुबला पतला आदमी झुका हुआ कुछ ढूंढ रहा था। उसके बदन पर फटी हुई कमीज थी और हाथ में एक पुराना डंडा। उसका नाम था रघुनाथ। वही रघुनाथ जिसे गांव वाले निकम्मा कहकर पुकारते थे। गांव के बच्चे उसे देखते ही हंसते और कहते, देखो कबाड़ी वाला आ गया। रघुनाथ कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चला जाता। वह एक झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी में न चूल्हा था, न कोई बात करने वाला। खाना भी वह गांव में यहां वहां से मांग कर खा लेता था। उसकी पत्नी सालों पहले लड़ाई करके बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। तब से वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। उस दिन भी रघुनाथ ने कूड़े के ढेर में एक नया कोना चुना। वह अपनी छड़ी से कूड़े को उलट पलट कर कुछ ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। वहां एक बोरा पड़ा था, बिल्कुल साफ, लगभग नया, जिस पर ना कीचड़ था ना कोई दाग। ऊपर से मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी हुई थीं। किसने फेंका होगा यह? उसने मन ही मन सोचा। रघुनाथ ने जब उसे खींचने की कोशिश की तो बोरा असामान्य रूप से भारी लगा, जैसे भीतर कुछ ठोस चीज हो। उसने अंदाजा लगाया, शायद अंदर कपड़े भरे होंगे। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई ताकि पक्का कर सके कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर धीरे धीरे बोरे को किनारे की ओर खिसकाया, जहां धुएं की हल्की धुंध उसे छिपा सके। उसने रस्सी खोली। बोरा खुलते ही उसकी सांस अटक गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी नोटों की गड्डियां थीं। उसने कांपते हाथों से एक गड्डी खोली। अंदर 500 के नए नए नोटों के बंडल थे। उसकी आंखें चौंधियां गईं। वह घुटनों के बल बैठ गया। हाथों से नोटों को छू कर देखा, क्या यह सच है? उसने खुद से पूछा। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और मन ही मन फैसला कर लिया। उसने बोरे को फिर से बांधा, पीठ पर लाद लिया और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लगी। कुत्ते का भौंकना, किसी का बात करना, सब उसे डराने लगा। घर पहुंचते ही उसने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद किया। बोरे को एक कोने में रखकर एक पुराने कपड़े से ढक दिया। अब उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। उसने अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर देखा कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जब उसे यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं है तो वह धीरे से बोरे के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने रस्सी खोली। जैसे ही बोरा खुला, अंदर की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। नोटों की गड्डियां, एक से एक नए नोट। रघुनाथ ने एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए। सिर्फ एक गड्डी में लगभग 1 लाख रुपए थे। उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 20 से 30 करोड़ तो होंगे। ये सोचते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने खुद से कहा, इतना पैसा कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता। अचानक उसके भीतर डर की एक लहर दौड़ गई। कहीं यह किसी बड़े आदमी, किसी नेता या गुंडे का तो नहीं? अगर उन्होंने इसे ढूंढना शुरू किया तो क्या होगा? इस ख्याल से उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। रघुनाथ ने गड्डियां वापस रखीं, बोरा बांधा और जमीन पर बैठ गया। सिर पकड़कर सोचने लगा। दिल में एक तरफ खुशी थी, उसकी सालों की गरीबी अब खत्म हो जाएगी। वह अपना इलाज करवा सकेगा, अपने लिए एक नया घर बना सकेगा और एक इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। पर दूसरी तरफ डर उसे भीतर से कुतर रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या फिर असली मालिक आ जाएगा। रात भर वह जागता रहा, अपने मन को तसल्ली देता रहा। अगर मैं कल सिर्फ एक गड्डी निकालकर अपना इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा? अगले दिन वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया, दवाइयां आंद दी और कहा, तुम्हारा इलाज मुमकिन है, तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो। सालों बाद रघुनाथ के चेहरे पर एक असली मुस्कान आई। वह समझ गया, यह दौलत उसका इम्तिहान है। ऊपर वाले ने यह नोटों की बोरी उस तक पहुंचाई है। अगला दिन रघुनाथ के लिए एक नई सुबह बन गया। वर्षों बाद उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा भले कमजोर था, मगर आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा, अगर मैं समझदारी से काम लूं तो सब कुछ बदल सकता हूं। उसने बोरे से कुछ पैसे निकाले और सबसे पहले उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। कुछ ही दिनों में घर की बदबू और सीलन कम हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे। अरे, ये कबाड़ बिनने वाला अचानक कैसे बदल गया?
कुछ हफ्ते बाद रघुनाथ ने अगला कदम उठाया। राजपुर की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन बस दाल, चावल, नमक, नमकीन और कुछ जरूरी सामान रखा। वह खुद दुकान पर बैठा, आने वालों को मुस्कुराकर नमस्ते किया। शुरुआत में लोग झिझकते रहे, मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। अब उसने दुकान में और भी सामान भर लिया। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन, सब कुछ बिकने लगा। रघुनाथ ने उस पूरे द्वार में बड़ी सतर्कता बरती। उसके पास अचानक आई यह दौलत किसी रहस्य से कम नहीं थी, पर उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वह जानता था, अगर जरा भी चमक दमक दिखाई तो लोग उसे शक की नजरों से देखने लगेंगे और लोग उस पर सवालों की बौछार कर देंगे। इसीलिए बाहर से वह अब भी वही सीधा साधा दुकानदार दिखता था, जो हर ग्राहक से मुस्कुराकर कहता, क्या सामान चाहिए आपको भैया? लेकिन भीतर से वह जानता था, उसकी बोरी में इतना पैसा छिपा है जो न सिर्फ उसकी बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।